मणिपुर में वॉयलेंस हो रहा है। उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ चुकी थी। पंजाब की एक आर्मी बेस कैंप पे मास शूटिंग हो जाती है। इंडिया में एक के बाद एक बड़े इवेंट बीते जा रहे हैं, वो भी लगातार। और हो भी क्यों ना, जब साल के पहले ही दिन अंजलि सिंह नाम की एक लड़की का एक ब्रूटल डेथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में अंजलि सिंह की स्कूटी बलेरो कार से जाकर टकराती है। अंजलि सिंह के कपड़े उस कार में फंस जाते हैं। कार वालों को कुछ आता पता नहीं होता, वो कार चलाते रहते हैं और अंजलि सिंह बेचारी कई किलोमीटर तक ब्रूटली ड्रैग्ड होती रहती है। 2023 के पहले ही दिन इंडिया को एक बड़ा झटका मिल चुका था, लेकिन इतना काफी नहीं था। ऑन द सेम डे ड्यूरिंग द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट कुछ टेररिस्ट ओपन फायरिंग करते हैं कुछ हिंदू होम्स पे कश्मीर में, जिसपे 6 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल होते हैं। तो जनवरी का मंथ बीतता है, इसके बाद आता है फरवरी का मंथ। और फरवरी मंथ का सबसे खतरनाक इवेंट तब हुआ जब 24 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर्स गुरु ग्रंथ साहब जी को ढाल बना करके अजनाला के पुलिस स्टेशन पे हमला कर देते हैं, जिसमें कई सारे पुलिस वाले भी घायल होते हैं, कई सारे आम लोग भी घायल होते हैं और कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहब जी की डिसरिस्पेक्ट भी होती है। इसी के 2 दिनों बाद यानी कि 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है न्यूक्लियर पुलिस केस में, जिसमें अपने कैजू अंकल का रो के बुरा हाल हो जाता है। वैसे जब पंजाब में अमृतपाल सिंह का सारा हंगामा चल रहा था, उसी के कुछ दिनों बाद इंडिया पहुंचता है अप्रैल के मंथ में। अप्रैल मंथ के 12 अप्रैल को पंजाब के एक आर्मी बेस कैंप पे मास शूटिंग होती है, जिस मास शूटिंग के दौरान 4 सोल्जर्स की वहीं पे डेथ हो जाती है। उन 4 सोल्जर्स के नाम थे सागर बन्ने, योगेश कुमार, संतोष एम नागराल और कमलेश आर। और इसी के कुछ दिनों बाद 5 और सोल्जर्स की डेथ हो जाती है कश्मीर में, जिसमें मनदीप सिंह, हरकृष्ण सिंह, लैंस ने, कुलवंत सिंह, सेवक सिंह सोल्जर्स के नाम होते हैं। मतलब अप्रैल का पूरा महीना सोल्जर्स की डेथ से गुजरता है। लेकिन अप्रैल से पहले और फरवरी के बाद आता है एक मार्च का महीना। और आपने क्या सोचा मार्च का महीना इंडिया ने बहुत खुशहाल जिंदगी जी होगी, मतलब मार्च का महीना एकदम हैप्पी निकला होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्च मंथ में इवेंट्स की शुरुआत होती है 18 मार्च को, जब अमृतपाल सिंह ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने का लक्ष्य होता है पंजाब पुलिस का, लेकिन अमृतपाल सिंह तो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन उसके 73 उसके सपोर्टर्स पकड़े जाते हैं और उन 73 सपोर्टर्स को पकड़ के उन पे एनएसए लगा दी जाती है। लेकिन पंजाब में तो हंगामा तब शुरू होता है जब उन 73 लोगों को पकड़ने के साथ साथ 129 बेकसूर लोगों को पकड़ के उन पे भी एनएसए लगा दी जाती है। अब अप्रैल के मंथ में हम वापस से चलते हैं और देखते हैं अप्रैल के मंथ में आगे और क्या क्या हुआ। तो जब अप्रैल के मंथ में आर्मी सोल्जर्स का शहीद होने का सिलसिला चल रहा था, उसके कुछ दिनों बाद 23 अप्रैल 2023 को अमृतपाल सिंह अपने आप को सरेंडर कर देता है। लेकिन सरेंडर की खबर सुनते ही वापस से पंजाब में हंगामा शुरू हो जाता है। तो इंडिया पहुंचा मई के मंथ में और मई मंथ की 3 मई को 73 लोग एक साथ मारे जाते हैं वॉयलेंस के बीच में, जो वॉयलेंस 2 ग्रुप्स के बीच में हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर के वॉयलेंस की। कई जगहों पे दंगे हो रहे थे, कई जगहों पे आग लगाई जा रही थी और कई लड़कियों का रेप किया जा रहा था। ये सब मणिपुर में हो रहा था। एक जगह पे तो मणिपुर में काफी ज्यादा दुख मनाए जा रहे थे, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ दिल्ली में मनाई जा रही थी खुशियां न्यू पार्लियामेंट्स की। मैं बात कर रहा हूँ 28 मई में हुए पार्लियामेंट के उद्घाटन की। और 28 मई आते आते मणिपुर की जो वॉयलेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। और अब मई के मंथ को एंड होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इंडिया ने सोचा यार 2 दिन ही तो बाकी, इग्नोर कर देते हैं कैसे न कैसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मई के मंथ में एक और घटना सामने आती है, जब मई के आखिरी 2 दिनों में वैष्णो देवी जा रही एक बस में जिसमें 10 लोग सवार होते हैं, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है खाई में गिर के। और अब आता है वो मंथ जो कि सबसे खतरनाक मंथ था इंडिया के लिए, जिस मंथ में कई सैकड़ों लोगों की जान गई और कई हजार लोग घायल हो गए। मैं बात कर रहा हूँ जून मंथ की। जून के महीने में एक तरफ तो वॉयलेंस चल रही थी मणिपुर में काफी ज्यादा, दूसरी तरफ दिन आ जाता है जून 2 का। तो शाम के 7 बजे ओडिशा के महानगर बाजार रेलवे स्टेशन के आगे वाले ट्रैक्स पे 3 ट्रेन आपस में कोलाइड करती हैं। शुरू की तो 2 ट्रेन होती हैं, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो तीसरी ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। और इसी वजह से 3 ट्रेन का कोलिजन हुआ और उसी कोलिजन में टोटल 300 लोग मारे गए और टोटल 1175 लोग इंजर्ड हो गई। इंडियन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा गालियां दी गई, रेलवे स्टेशन मैनेजमेंट को काफी गालियां दी गई, इंडियन रेलवेज को गालियां दी गई और न जाने किन किन को गालियां दी गई। लेकिन गालियां देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो 300 लोग मर गए वो तो वापस नहीं आ सकते। अब देखो जून के मंथ में मणिपुर की वॉयलेंस भी हो रही थी, ट्रेन एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन ये चीज थमी नहीं। इसके बाद इंडिया पहुंचा 17 जून को और इसी 17 जून को एक साथ उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 100 लोग मारे जाते हैं। रीजन दिया जाता है हॉट वेव का। हाँ पर भाई हॉट वेव की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में कई सालों से कई लोग मर जाते हैं और ये सभी स्टेट में है। लेकिन सेम इंसिडेंट दोबारा होता है जुलाई के मंथ में, वो भी उत्तर प्रदेश में, जब 100 लोग दोबारा मारे जाते हैं जुलाई के पहले ही दिन। और फिर से रीजन दिया जाता है हॉट वेव का। और जुलाई के मंथ में भी वो सब हुआ जो कि पिछले सभी मंथ में हो रहा था। जुलाई के मंथ में एक और इंसिडेंट हमारे सामने आया, जब महाराष्ट्र के एक बुल्दाना शहर के एक्सप्रेसवे में 26 पैसेंजर से भरी हुई एक बस आग के चपेट में आ जाती है, जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कई सारे बच्चे भी शामिल होते हैं। लेकिन एक चीज तो बताना रह गई कि
हालांकि इन सभी इंसिडेंट के साथ साथ पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट भी चल रहे थे जुलाई के मंथ में जिसका इंडिया बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहता कभी भी। मैं बात कर रहा हूँ बाढ़ के आने की। सबसे पहली जो बाढ़ आई थी वो हिमाचल प्रदेश में 3 जुलाई को आई थी और ये जो बाढ़ थी ये कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों तक पहुंच गई। नॉर्थ इंडिया पूरा बाढ़ से भीग चुका था, कई सारे लोग मारे जा रहे थे। टोटल 152 लोग मर चुके थे जिसमें 80 लोग हिमाचल से थे, 12 लोग पंजाब से, 18 लोग उत्तराखंड से और 12 लोग उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा कई करोड़ों की संपत्ति टूट गई, कईयों के घर टूट गए और कई लोगों की गाड़ियां जो पंजाब में डूबी हैं वो तो हरियाणा में निकली हैं। अब चल रहा है अगस्त का महीना और मणिपुर में अभी भी वायलेंस चल ही रही है। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होता है ये तो भाई भगवान ही जानता है।